नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी एस कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 3 आधुनिक हिंदी कविता में से तुकडोजी के पद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने लिखे हुए पदों का अध्ययन करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आज के वीडियो में कवि का परिचय यानी कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का परिचय देखेंगे और उसके साथ साथ संक्षिप्त में काव्य परिचय भी देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो संत तुकडोजी महाराज आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। इन्हें नेहरू जी ने राष्ट्रसंत की उपाधि प्रदान की थी। तुकडोजी महाराज को राष्ट्रसंत की उपाधि पंडित नेहरू जी ने प्रदान की थी। आपका जन्म 1909 में हुआ। ये संत अड़कू जी महाराज के परम भक्त थे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अड़कू जी महाराज के परम भक्त थे। इनका मूल नाम मानिक बंडोजी इंगळे था। तुकडोजी महाराज का मूल नाम जो था वो मानिक बंडोजी इंगळे था। तुकडोजी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के यावली नामक गांव में हुआ। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के यावली नामक गांव में हुआ। आपके पिताजी का नाम बंडोजी और माताजी का नाम मंजिला देवी था। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के पिताजी का नाम बंडोजी था और माताजी का नाम मंजिला देवी था। जाति से आप ठाकुर थे। आपके पिता धंधे से दर्जी थे। आपके माता पिता वारकरी संप्रदाय के थे। आप केवल चौथी कक्षा तक पढ़े थे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज केवल चौथी कक्षा तक ही पढ़े थे। आपकी मृत्यु सन 1968 में हुई। आपने जो लेखन किया है वह समाज सुधारक को केंद्र में रखकर ही किया है। आपकी रचनाओं का सामान्य परिचय यहाँ दिया जा रहा है। ये उनका जीवन परिचय। उनका जन्म 1909 को अमरावती जिले के यावली नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम बंडोजी था और माताजी का नाम मंजिला देवी था। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चौथी कक्षा तक ही पढ़े थे। उन्हें राष्ट्रसंत की उपाधि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने दी। उनके प्रकाशित जो ग्रंथ है तो वो हम देखते हैं। संत तुकडोजी की साहित्य राष्ट्र सेवा से सर्वश्रुत है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनके भजन भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायी साबित हुए। 1942 का भारत छोड़ो जो आंदोलन था, जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जो भजन गाए वो भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायी हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुछ समय के लिए बंदी बना दिया था। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि सभी ने उनकी सराहना की है। इनकी भजन विदर्भ के हर घर में गाए जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ग्राम गीता, अनुभव सागर, भजनावली, गांधी गीतांजलि, मेरी जापान यात्रा, लहर के बरका, जीवन यात्रा, भावांजलि, समाज की भूल आदि प्रमुख हैं। उनकी जो रचनाएं है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की देखिए, पहले ग्राम गीता है, दूसरे अनुभव सागर है, तीसरा है भजनावली है, गांधी गीतांजलि है, मेरा जापान यात्रा है, मेरी जापान यात्रा है, लहर के बरखा, जीवन यात्रा है, भावांजलि और समाज की भूल आदि प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। आप कला के उपासक थे। वे हर एक जीव का विकास कला से मानते हैं। आपकी वाणी का ओज और तेज इतना प्रभावी था कि लाखों श्रोता मंत्रमुग्ध होते थे। आपने करीबन 3500 भजन और 2500 अभंग, 700-800 लेख और 6000 ओवियाँ लिखी है। आपकी छोटे बड़े 85 ग्रंथ उपलब्ध है। यानी कि तुकडोजी महाराज ने करीबन 3500 भजन लिखे, 2500 अभंग लिखे, 700-800 लेख लिखे, 6000 ओवियाँ लिखी। कुल मिलाकर उनके 85 ग्रंथ उपलब्ध है। इस प्रकार इनकी प्रकाशित ग्रंथ संपदा है। जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए प्रश्न पत्र 4 के लिए आपके अध्ययन के लिए जो
पद तुकडोजी महाराज के है, उनका परिचय संक्षेप में करते हैं। काव्य परिचय। संत तुकडोजी के पद समाज सुधार के लिए आयामों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उनके सभी पद समाज सुधार की दृष्टि से लिखे गए हैं। इनमें से दो छोटी छोटी कवितारूपी पदों को काव्यामृत नामक पुस्तक में संकलित किया गया। जो दो छोटी छोटी कविता है काव्यामृत, जो उनमें संकलित किया गया है। प्रथम पद का शीर्षक है जबकि नेकी से जीता। तो काव्यामृत से जो प्रथम पद है आपके अध्ययन के लिए, उसका नाम है जबकि नेकी से जीता। इस पद रूपी कविता में नेकी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि ने शराब की बुरी लत और दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला है। जो पहला पद है आपके अध्ययन के लिए, उसका नाम है जबकि नेकी से जीता। इस पद रूपी कविता में नेकी का महत्व बताया गया है रट्टी से तुकडोजी महाराज ने, और उसके साथ साथ शराब की जो लत है, बुरी लत है, उसके दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दूसरा पद भी इसी शीर्षक का दूसरा भाग है। इसमें सेवाभावी वृत्ति, द्वेष, स्वार्थ की कुप्रवृत्ति, भातृभाव, जातीय भेद का विरोध, प्रेम को महत्व, गरीबों से प्रेम करने का महत्व आदि के महत्व को उजागर किया है। दूसरा जो पद है इसी शीर्षक का दूसरा पद है, शीर्षक यही है, और दूसरा पद इसमें क्या किया है, सेवाभाव वृत्ति दिखाया का महत्व, द्वेष और स्वार्थ की कुप्रवृत्ति, भातृभाव, जाति भेद का विरोध किया है, प्रेम का महत्व बताया है, गरीबों से प्रेम करने का महत्व बताया है। प्रस्तुत दोनों कविताओं के माध्यम से अच्छाई की बुराई पर विजय प्राप्त करने की कामना करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को स्थापित किया है। इस प्रकार ये आपको अध्ययन के लिए जो है दो पद, उसका परिचय। संत तुकडोजी महाराज आधुनिक काल के प्रमुख संत कवियों में से एक है। वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण आध्यात्म एवं भगवत भक्ति विषय उनके पद प्रसिद्ध है। उनके जो पद है भक्ति विषय प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मानव की सेवा ईश्वर सेवा वो मानते थे। अब उन्होंने अपने पदों में मानव कल्याण को अभिव्यक्त किया है। मानव कल्याण के लिए राम राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने जो पद लिखे उसमें मानव कल्याण की अभिव्यक्ति हुई, और मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो कल्पना की है राम राज्य की है। उनका मानना है कि सेवा वृत्ति में समाज का हित है। वो मानते कि समाज का हित किसमें है, उन्होंने बताया कि जो सेवा वृत्ति है इसमें देश का भला करने के लिए स्वार्थ एवं एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ देना चाहिए। अगर हम देश का भला करना चाहते हैं तो स्वार्थ और एक दूसरे का द्वेष करना छोड़ देना चाहिए। ये राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने कहा है। आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ देना चाहिए। उसके साथ ही आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस प्रकार व्रत के रूप में मानव सेवा की, उसी तरह हमें करनी चाहिए। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस प्रकार व्रत के रूप में मानव की सेवा की, उसी प्रकार की सेवा हमें करनी चाहिए। बंधुभाव फैलाकर ही राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सकती है। राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज कहते हैं कि बंधु भाव फैलाकर ही राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अब आपस में भाई भाई है। हम सबको मिलकर देशभक्ति का व्रत लेना चाहिए। तो कहते हैं कि हम सभी को मिलकर एक देशभक्ति का व्रत लेना चाहिए। पढ़ने लिखने से ही देश बनेगा। पढ़ने लिखने का महत्व बताने के लिए कहते हैं कि पढ़ने लिखने से ही देश बनेगा। तुकडोजी महाराज का कहना है कि गरीबों की आत्मा को सुख दो, घर घर प्रेम लगाओ, लिखना पढ़ना रहन सहन से सारे लोग बनाओ। तुकडोजी महाराज के अनुसार भारत में जो लाखों पंत और महंत है, उन्हें देश हित का संदेश देना चाहिए और लोगों में एकता और सद्भावना का प्रसार करना चाहिए, ताकि देश में राम राज्य यानी कि विकास हो। इस प्रकार तुकडोजी ने ऐसे राम राज्य की कल्पना की जिसमें देश की प्रगति हो और संपूर्ण भारतवासी समाज सुखी और संपन्न हो। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज का परिचय
और जो अध्ययन के लिए उनके जो पद है उसका संक्षिप्त में परिचय कराएं। आगे की वीडियो में हम जब कि नेकी से जीता कविता का आशय क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।